बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं बेसिक ऑपरेशन इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो दो तरह की है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, हम उन क्वांटिटीज़ की बात करते हैं जो मुसलसल वेरी होती रहती है, वो मुसलसल चेंज होती रहती है। और जिसमें हमने बात की थी टेम्परेचर के बारे में, टाइम के बारे में, प्रेशर के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में। तो दिस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एनालॉग क्वांटिटीज़। जो डिजिटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो हमेशा कांस्टेंट होती हैं। जैसे हम इसको यूँ कह सकते हैं, जैसे बल्ब है, या तो ऑन होगा या वो ऑफ होगा, दरवाज़ा बंद है या खुला हुआ है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें हम दो वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, एक 0 और एक 1। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, 0 और 1। लाइट ऑन है तो हम उसको 1 कहते हैं, लाइट ऑफ है हम उसको 0 कहते हैं। दरवाज़ा खुला हुआ है हम उसको 0 का नाम देते हैं, दरवाज़ा बंद है हम उसको 1 का नाम देते हैं। स्विच ऑन है वो 1 कहलाएगा, स्विच ऑफ है वो जो है 0 कहलाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिक ऑपरेशन इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, हम उस पर बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 ऑपरेशन हैं, और 3 ऑपरेशन एंड ऑपरेशन, आर ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन। और हम इन तीनों ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हैं इन दो वेरिएबल की मदद से। पेज नंबर 160 पर आप आएँ। पेज नंबर 160 लिखा हुआ है एज डिस्क्राइब अर्लियर, इसको काटे, यहाँ लिखे सिंस ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट वर्क ऑन द बाइनरी नंबर सिस्टम 0 and 1 फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट, 0 मीन सर्किट इज ओपन while 1 mean circuit is closed. There is no third state for it. Similarly, given statement would be either true or false. अगर true है हम उसको 1 कहेंगे, अगर false है हम उसको 0 का नाम देंगे। These states, state मतलब 0 और 1, are represented by using the binary numbers। 0 और 1 को हम क्या कहते हैं कि these are called binary numbers हैं, एंड आर कॉल्ड एज बाइनरी वेरिएबल, और इसको बाइनरी वेरिएबल का भी नाम देते हैं। हमारे पास कोई सर्किट है और इस सर्किट में आप देखें हमारे पास ये एक हाई वोल्ट बैटरी है। इसको हमने यहाँ पर इस जगह पर एक स्विच है जिसको हम की कहते हैं, इसको जोड़ दिया है विद द हेल्प ऑफ ए रजिस्टर, जिसकी रेजिस्टेंस है कैपिटल R है। ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है। कंसिडर सर्किट, ये वाला कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर, ए स्विच जिसको मैंने की का नाम दिया हुआ है, एंड ए बैटरी। सम करंट मे पास थ्रू द रजिस्टर। जो ही हमने इसको ऑन किया है तो यहाँ से रजिस्टर के अंदर जो है वो करंट पास हो रही है, और करंट को हम I के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये करंट जो इस रजिस्टर के अंदर पास हो रही है वो डिपेंड करती है इस स्विच पर, की पर। की ऑन है तो करंट पास होगी, की ऑफ है, स्विच ऑफ है तो करंट पास नहीं होगी। द करंट पासिंग थ्रू रजिस्टर विल डिपेंड ऑन द स्टेट 0 and 1 of the switch. Hence the current through the resistor R will have only 2 states, 0 and 1. Therefore it may be called as binary variable. We can say that value of output is 1 when current is passing through resistor.
जब इसको ऑन कर दिया तो करंट पास हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड 1. व्हेन करंट इज देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू दिस रजिस्टर, जब इसके अंदर करंट पास नहीं हो रही है, इन दिस एग्जांपल द स्टेट ऑफ स्विच फॉर्म द इनपुट बाइनरी वेरिएबल बिकॉज वैल्यू ऑफ output through the resistor depend on the state of the switch. If value of the input variable switch is known, मतलब क्या हुआ कि हमें अगर पता हो, if the value of input variable that is switch is known, मतलब ये हमें पता हो कि ये 1 है, तो यहाँ पर क्या होगी, करंट पास हो रही है. अगर ये पता हो ये 0 है तो करंट पास नहीं होगी. The digital electronics solve this problem by using the 3 basic operation known as AND operation, OR operation and NOT operation. Instead of using binary algebra, Boolean algebra is used to solve various logic operation. मतलब क्या है कि हम यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन करेंगे, AND ऑपरेशन होगा, आर ऑपरेशन होगा, नॉट ऑपरेशन होगा, तो इसमें हम जो अलजबरा इस्तेमाल करेंगे उसको कहते हैं बूलियन अलजबरा. मतलब क्या है कि जैसे 1 + 1 आपको पता है वो 2 होता है, लेकिन जब बाइनरी की बात करेंगे तो बाइनरी में हमारे पास 2 ही स्टेट्स हैं, या 0 है या 1 है. तो इसमें हमारे पास क्या होगा, 1 + 1 = 1, मतलब ऑन प्लस ऑन इक्वल टू ऑन. यानी यहाँ पर हम 0 और 1 के अलावा कोई और डिजिट इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसलिए इसमें हम नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में देखेंगे कि हम कैसे जो बूलियन अलजबरा है उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर इन ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए. तो आपने इसको जिस अंदाज में लिखा हुआ है 160 पेज के ऊपर, इसी तरतीब से आपने इसको तैयार करना है. 16.17 फिगर आपने बनानी है और इसमें जो जो चीज़ें हैं बिल्कुल इसी अंदाज में इसको आपने लिखना है और याद करना है. और इसके जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ऑन के लिए वाले से, ऑफ के वाले से, ऑन है तो 1 है, ऑफ है तो वो 0 है, वो आपने चेंज नहीं करने. तो इसको आपने लॉन्ग के तौर पर तैयार करेंगे. तो कोशिश करें कि साथ साथ जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम तैयार कर सकें, क्योंकि हमारे पास यही एक मेथड है आपको पढ़ाने का और आपको समझाने का. तो और टाइम हमारे पास भी शार्ट है, तो हमने इसी शार्ट टाइम में हमने अपने कोर्स को कंप्लीट करना है. अगर आप हमारे साथ तावन नहीं करेंगे तो हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो 10 मिनट की हमारे लेक्चर की रिकॉर्डिंग होती है जो हम यहाँ पर करते हैं. 10 मिनट आपके लिए देखना, उसको समझना कोई मुश्किल बात नहीं है. तो इस तरह से हम अपना जो कोर्स है वो एग्जैक्ट टाइम पे ख़त्म कर पाएंगे. तो अगर आप जो है अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, मुझे मालूमात मिली है कि कुछ 5-10 बच्चे सिर्फ लेक्चर को सुनते हैं, देखते हैं, और उसके अलावा बाकी कोई बच्चे जो है वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे. तो इस तरह से अगर आप ये करेंगे तो फिर हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, आपकी जो तैयारी है वो भी हो नहीं पाएगी. तो इसलिए आपसे जो है रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं कि आप हमारे साथ तावन करें. और क्योंकि हमारे पास कोई और मेथड नहीं है आपको टीच करने का, समझाने का, तो आप इस लेक्चर को संजीदगी से, गौर से पढ़ें, सुने, देखें, और अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो मुझसे रब्ता कर लें. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.